हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। तो बच्चों, आज के हम कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बड़े आसान भाषा में समझेंगे कि किस तरीके से हम इन प्रश्नों को लगाएंगे। ठीक है, किस तरह से हम इनको कर पाएंगे। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 1 है, क्या कहता है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है? सबसे पहले हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। तो देखो, शून्यक ज्ञात करने के लिए जो द्विघात हमारे बहुपद दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? द्विघात बहुपद। तो जो भी हमारे द्विघात बहुपद दिए गए हैं, हम उनमें क्या करेंगे, पहले इसको आप देखिए। सबसे पहले इसको जान लो, ये क्या है? x² है। ये क्या है? x का मतलब 2x है और ये हमारा क्या है? -8 है। अब यहाँ पर ये जो वाला पद होता है ना, इसको हम बोलते हैं अचर पद, यानी कि ये एक हमारी समीकरण होते हैं ax² - bx और +c। ठीक है, ये हमारी मूल समीकरण कहलाती है। कौन सी समीकरण कहलाती है? मूल समीकरण। ये हमारी हो गई मूल समीकरण। ठीक है ना। लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसकी जरूरत हम पड़ेगी जब हम सत्यता की जांच करेंगे, है ना। जब हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे, तब हमें निश्चित तरीके तौर पे इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। और उसी समय हम इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल, ये सारी चीजें हम निकाल पाएंगे, है ना। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी ली हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, इसको क्या बोलते हैं? अचर पद। क्या कहते हैं इसको? अचर पद। कौन सा पद है ये? अचर पद। ये x का गुणांक है। यहाँ पे x² के गुणा में कुछ नहीं होता, तो वहाँ क्या मान लेते हैं? 1। ठीक है, तो जहाँ पर भी, कहीं पर भी कहने का मतलब गुणांक अगर कुछ नहीं दिख रहा, a b c d का कोई भी A to Z से लेकर Z तक का कोई भी अगर अक्षर आता है, कोई भी ABCD का लेटर आता है, तो अगर उस लेटर के गुणा में कुछ भी नहीं लिखा गया, यानी कि गुणांक कुछ नहीं है, तो वहां पर गुणांक क्या मानोगे? 1। क्या मानोगे? 1। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे क्या मान लिए? 1 मान लिए। अब देखिए, जो लास्ट वाला पद रहता है उसकी आप इस गुणांक से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो ये चीज हमें कहाँ रखनी है? माइंड के अंदर। तो 8 एकम 8 कितना हुआ? 8 एकम 8। अब देखिए, इस 8 के आप ऐसे फैक्टर करिए कि उन फैक्टरों में जोड़ करके या फिर घटा करके, यानी उन फैक्टर जो हम कर रहे हो, 8 के जो भी फैक्टर आपके पास मिलेंगे, तो ऐसे फैक्टरों को आपको पकड़ना है। ऐसे फैक्टरों को आपको देखना है कि जिनका जोड़ करके या फिर घटा करके कितना प्राप्त हो जाए? बीच वाला पद प्राप्त हो जाए, यानी कि 2x माइनस का 2x आ जाए। तो चलो पहले देखते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहले 4 गुणा 2 ये फैक्टर होता है, यानी इसका मतलब भी 8 होगा। यहाँ पर 4 × 1 यानी 4 गुणा 1, सॉरी गलत हो गया ना, 8 गुणा 1 क्या हो गया? 8 गुणा 1 बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। यानी कि ये दो फैक्टर हमारे पास ऐसे हैं जिनके आपस में गुणा करने से 8 और 8 आ रही है। लेकिन क्या करना है? माइनस का 2x में लाना है। तो क्या 8 में से 1 घटा दें? जरा घटाओ, कितना बचा? 7। तो क्या 8 में 1 जोड़ दे? तो ये बताइए, यहाँ पे 7 और 9 मिल रहा है, हमारे पास क्या आना चाहिए? 2x। कितना आना चाहिए? 2x। और 2x देखो, इसमें अब देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं 4 में +2 कर दूं तो बोलो 6 मिला। अगर मैं 4 में से 2 घटा दूं तो बताओ कितना मिला? 2 मिला। अब यहाँ पे आपको चिन्ह देखना है। चिन्ह किसका आ रहा है? माइनस का। हमने तो यहाँ घटा के बात हो रही है, हमें माइनस का अगर चिन्ह लाते हैं तो बड़ी वाली संख्या माइनस की करेंगे और प्लस की करेंगे छोटी वाली। ठीक है, तो 1 माइनस और 1 प्लस क्या होगा? घटेगा। तो यही चीज यहाँ पे 2x की जगह पे क्या ले आऊंगा मैं? 4 माइनस का और प्लस का 2। तो इस हम 1 को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो x² माइनस, अब ये 2x नहीं लिखना, इस 2x की जगह पे क्या लिखना है? इसको लिखना है ना। तो यहाँ पर देखो, माइनस के तो करने पड़ेंगे 4x, यहाँ x है तो हम इसके संग x अपनी तरफ से लगा लेंगे, क्योंकि उसमें बीच वाले पद में दिया है। क्या हो गया? 4x हो गया। और माइनस की जगह क्या आएगा? प्लस का 2x करना है। प्लस का क्यों करेंगे? देखो, अगर दोनों संख्या माइनस के करेंगे तो संख्या जुड़ जाएंगी, चिन्ह माइनस का रहेगा, सॉल्व होगा नहीं। यानी माइनस का 2x लाने के लिए माइनस के 4x लिखने पड़ेंगे और प्लस के लिखने पड़ेंगे 2x। लास्ट में क्या है? -8। अब देखिए, 4 पद में 2 पद इधर 2 पद इधर, इनमें से क्या करना है? कॉमन। क्या लेना है? कॉमन। तो कॉमन वह संख्या लेते हैं जो दोनों जगह मिलती है। तो x यहाँ है,
दोनों जगह से क्या मिलेगा x, यहाँ क्या बचा 1x, और यहाँ से x निकलेगा तो बताओ कितना बचा -4। ठीक है, अब यहाँ से बताओ क्या कॉमन आएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 कॉमन आ रहा है ना, यानी 2 से ही भाग लग रही है पूरे को, तो 2 कॉमन आ जाएगा, प्लस का आएगा प्लस का, तो 2 प्लस का कॉमन लिया, यहाँ बचा x, और 8 को जब भाग लगाया तो बाहर कितना पड़ा 4, इसके बराबर क्या रखना है आपको 0, है ना, 0 तो होगा ही समीकरण में। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला दोनों क्या है कॉमन हो गए, तो इनको क्या करेंगे एक ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, और ये मिला करके एक बार रखेंगे तो x + 2 बनेगा, बराबर क्या चल रहा है 0। अब इस ब्रैकेट के बराबर एक बार इस 0 को रखना है, फिर सेकंड बार में इसको बराबर रखना है, तो मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा, ठीक है। यहाँ से देखिए x - 4 बराबर 0 करो, यहाँ से x + 2 बराबर 0 करो, यानी जो ये दो ऐप के गुणनखंड आए हैं, जो फैक्टर आए हैं, ब्रैकेटें आई हैं, उन ब्रैकेटों के बराबर में क्या करना है, दोनों के 0 रखना है। जैसे ही आप 0 रखोगे तो आप अच्छे से जानते हो पक्षांतर करना, बराबर से इधर कोई प्लस की होती है तो उधर जाके माइनस की हो जाएगी, इधर अगर माइनस की होगी उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो बताओ इधर माइनस की उधर जाके क्या की बन गई है प्लस की। यहाँ पे देखिए ये प्लस की उधर जाके किसकी बन गई माइनस की, तो इतनी चीज समझ में आ गई। तो हमारे पास 2 शून्य क्या आ गए बताओ, हमारे पास 2 शून्य आ गए, 2 शून्य बराबर 4, -2, ठीक है, कितने आ गए 4, -2। तो हमारा कहां तक हल हुआ सवाल, यहां तक, यानी शून्य ज्ञात करवा रहा था, तो शून्य तो हमारी कहानी हो गई। अब आगे कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब मुझे संबंध दिखाना है, क्या इनके संबंध बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। तो ए 1 पार्ट हो गया, अब 1 पार्ट और सोल्व करते हैं। अब इधर देखिए सत्यता की जांच, क्या करना है मुझे, सत्यता की जांच। चलिए सत्यता की जांच, अब ध्यान से देखना। सत्यता की जांच के लिए हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल, एक होता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सूत्र क्या क्या लगते हैं जांच के लिए। देखो पहले निकालना आपको शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर सूत्र क्या है, सूत्र होता है यहां से समीकरण में देखो x का गुणांक यानी माइनस में x का गुणांक, x का गुणांक बटे में क्या आ जाएगा x² का गुणांक, सही है। ये सूत्र याद रख सकते हो। अगर ये नहीं रखो तो x का गुणांक का मतलब देखो क्या है, ये होता है वैल्यू a की, और ये वैल्यू होती है b की, और ये वैल्यू होती है c की, है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -b/a, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप तो चाहे तो -b/a लगा लीजिए, है ना, और चाहे आप सीधा सीधा ये याद रख लो शून्यकों का योगफल बराबर x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और सूत्र माइनस में रहेगा, ठीक है। अब बताइए शून्य कौन कौन से आए थे हमारे, 4 + 4, -2, तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब होता है 4 और -2 को जोड़ना है, 4 और -2 को क्या करना है जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 4 और प्लस बीच में ब्रैकेट में लिख देंगे -2, तो यहाँ तो शून्यकों का योगफल कर दिया हमने। बराबर में क्या दे रहा है -x का गुणांक, तो -x का मतलब यहाँ पे देखो b बोलो या फिर -x, तो -x की जगह कितना है यहाँ पे -2, तो एक तो हमारा सूत्र में माइनस है और एक इसका -2 आ गया यहाँ से, ठीक है। अब हमें क्या करना है नीचे देखो होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक कितना है यहाँ पे 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे 1, ठीक है ही नहीं कुछ, तो कुछ नहीं है वहां 1 ही तो मानेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर ब्रैकेट हटा रहा हूं तो 4 और ये प्लस माइनस क्या हुआ बन के -2 बराबर यहाँ पे -2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो ये ब्रैकेट हटेगा माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, तो हटा दूं माइनस। अब तो यहाँ पे हो गया 2 और 1 से जब भाग लगाते हैं तो नीचे 1 आएगा, 1 से जब भाग लगाएंगे तो कितना रहेगा 2 ही रहेगा, है ना। चलो आप ऐसे कर लीजिए, 4 में से 2 घटाइए कितना बचा 2, और यहाँ से 1 दूनी 2, तो यहाँ देखो दोनों पद बराबर हैं, दोनों पद बराबर है, यानी कि LHS बराबर क्या आ गया आपका RHS, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी सत्यता की जांच हुई 1 की। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, हम दूसरी चीज देखेंगे कि मूलों के गुणनफल की जांच करेंगे, तो मैं इतने में ही करा दे रहा हूं, देखो यहीं पे ध्यान से। अब हमें करना है शून्यकों का गुणनफल, चाहे मूलक बोलो चाहे शून्यक। अब शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र क्या है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है
आप यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ C/A, कितना होता है C/A, तो C/A ये सूत्र लग जाएगा। सही है, अब C/A सूत्र लगाएंगे। अब देखिए C की वैल्यू क्या है यहाँ से -8, A की वैल्यू क्या मिलेगी 1, तो C की वैल्यू कितनी लगाऊंगा मैं -8, ये नहीं, पहले यहाँ पे गुणनफल है ना इधर, तो पहले गुणनफल देखो, मूलक कौन है 4 बराबर नहीं आ गया यहाँ पे गुणा, और एक में क्या आएगा ब्रैकेट में -2, तो शून्यकों का अब हुआ गुणनफल। यहाँ योगफल था तो हमने जोड़ का निशान लगाया प्लस का, अब गुणनफल है तो गुणा का निशान लगाएंगे। और यहाँ देखो C/A है, तो C का मतलब वहां से कितना आएगा, देखो यहाँ से -8, तो इसकी जगह लगा रहा हूँ -8/A, तो A की जगह कितना आएगा, देखो यहाँ से 1, तो 1 लगा दिया, और 1 अट्ठे 8 ही हो जाएगा, कितना रहेगा 8 ही रहेगा, है ना। तो यहाँ से 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 अट्ठे 8 रखो, और ये देखो 4 दूनी कितना हो गया -8, और बराबर -8 उधर भी है ना, माइनस से माइनस काट दो, नहीं काटोगे तो क्या है, तो भी सही है, LHS बराबर क्या हो गया RHS, ठीक है। और हमारी सत्यता की क्या हुई, जांच कंप्लीट हुई। तो इस तरीके से प्रत्येक सवाल ऐसे ही होने वाला है। तो यहाँ तक बताओ क्लियर है, बोलो क्लियर है ना सबका, हो गया, समझ में आ गया। क्या किया, सबसे पहले फैक्टर किए, यानी कि 8 की 1 की गुणा कर ली, जो भी आया उसके फैक्टर निकाले, इस तरह के फैक्टर ढूंढे कि यहाँ पे 2x प्राप्त हो जाए, और यहाँ पे 4x और प्लस 2x लिखा, इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, फैक्टर ये आए बराबर 0, शून्य ज्ञात कर लिए, शून्य ज्ञात किए, सत्यता की जांच की, सूत्र याद रखना, शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक यहाँ से लिया 2 मिल गया, माइनस का यहाँ -2 लगाया, x² का गुणांक 1 था, और शून्यकों का योगफल का मतलब जो शून्य आते हैं उनका जोड़, ठीक है। और उनका जोड़ यहाँ दिया को किया, माइनस प्लस ब्रैकेट आया तो माइनस प्लस की गुणा माइनस बन गई, 4 - 2 इधर हो गया, 1 से जब 2 को भाग लगाया तो यहाँ पे 2 आया, और 2 बराबर 2, इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल का सूत्र लगाया और ये आंसर आया, है ना। तो देखा कि नहीं, यानी कि जो दोनों की सत्यता की जांच होगी, आपस में दोनों साइडें बराबर होगी, तो इसी को हम कहते हैं सत्यता की जांच, ठीक है। समझ में आ गया, चलो नोट करोगे क्या, चलो अब मैं इसका अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन बताओ जरा, क्या है अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर सी का पार्ट 2 बताओ। 4s², चलो दूसरा पार्ट देखते हैं, 4s² x है या s, s² 4s 1, ठीक है ना। अब देखो इसकी क्या करेंगे, इस 1 की इस 4 से गुणा, 4 बन जाओ 4, तो मन में रखो कितना आया 4, 4 के फैक्टर निकालो, 2 गुणा 2 होता है और 4 गुणा 1 होता है, 2 दूना भी 4 होता है, 4 एकम भी 4 होता है। अब हमें ऐसा ढूंढना है जिसमें हमारा ये काम बन जाए, तो बताओ कौन से बनेगा, 4 में 1 जोड़ने से नहीं बना, 4 में से घटाने से 3 नहीं बना, 2 में 2 जोड़ने से बन जाएगा, यहाँ पे 4 ही तो लाना है ना, 2 और 2 4 होता है, तो 2, अब देखो लाना किसका, माइनस का, तो इसका मतलब है 2 तरह से हम संख्या जोड़ते हैं, या तो आपकी प्लस प्लस के हों 2 तब मिलके प्लस के 4 बनेंगे, जब माइनस माइनस के 2 होंगे तो माइनस के 4 बनेंगे, यानी चिन्ह समान होने पर संख्या जुड़ती है, चिन्ह उसी का रहता है जिसके आगे माइनस दोनों का चिन्ह, दोनों संख्याओं का जो चिन्ह लगा होगा, दोनों के आगे माइनस माइनस है, संख्या जोड़ेंगे चिन्ह माइनस का आएगा, दोनों के आगे प्लस प्लस है, संख्या जोड़ेंगे चिन्ह प्लस का आएगा, है ना। अब यहाँ देखिए तो हमारे पास क्या बना, 4s² - 2x - s है ना यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया -2s और प्लस का 1, क्लियर है यहाँ तक। कॉमन ले लें इनमें से और इधर कॉमन ले, देखो यहाँ से 2 कॉमन आएगा और एक s कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचा, s बचा, और 2s पूरा निकल लिया, तो यहाँ पे क्या था 1, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रह गया, सही है। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, देखिए माइनस कॉमन आएगा, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो 2s रह जाएगा, और माइनस का जहाँ कुछ नहीं आता तो वहाँ माइनस का 1 कॉमन आता है, ठीक है। तो माइनस का 1 कॉमन हो गया, और 2s, और यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे ही माइनस हमने निकाला ना तो प्लस वाला चिन्ह चेंज हो गया, माइनस बन गया, ये ध्यान रखना, यानी माइनस की गुणा होती है तब भी चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस को अगर कॉमन लेते हैं तो भी अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये और ये एक जैसी हो गई, ठीक है। यहाँ 2s लिखना है, तो ये 2s है हमारे पास, और ये 2s - 1 2s - 1 दोनों एक जैसे हैं, इसको क्या करेंगे कॉमन रूप में 2s - 1 एक साइड में लिखना है, और हाँ एक बात 0 और चलाना है, 0 मत छोड़ देना, तो एक तो ये समान हो गए, तो यहाँ पर दूसरा क्या होता है 2s - 1, तो ये भी -1 आया, ये भी -1 आया, वो भी -1 आया, बराबर में 0, और एक बार इसके बराबर देखिए 2s - 1 बराबर 0,
एक बार इसमें 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जब निकालेंगे s की वैल्यू तो यहाँ से देखो क्या गई, पहले -1 उधर ले जाओ +1 और s बराबर कितना हो गया 1/2। यहाँ से भी कितना आएगा 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। मूल क्या आ गए हमारे, शून्य क्या आ गए, तो यहाँ लिख दो 2 शून्यक बराबर 1/2 कामा 1/2। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच, हेडिंग लगा दी सत्यता की जांच। अब देखिए सत्यता की जांच करते हैं। क्या होता था हमारा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का b/a। शून्य क्या है हमारे पास 1/2 है और दूसरा भी 1/2 है और माइनस में b/a। b की वैल्यू यहां से देख लो जरा, b की वैल्यू कितनी है -4, ये b की वैल्यू हो गई। ठीक है, a की वैल्यू यहां से कितनी है a मतलब 4। ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू कितनी लगा रही है मुझे, एक तो माइनस पहले से है और एक माइनस आएगा 4 और ब्रैकेट में लिखेंगे इसलिए क्योंकि माइनस आ रहा है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, और a कितना है वो भी 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको जोड़ने का तरीका पता है ना सबको, जब कोई परमेय संख्या होती है यदि उसके हर समान होते हैं, क्या होते हैं हर समान होते हैं, जैसे इसमें 2 हर समान है तो हम कैंची की गुणा नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे एक बार 2 और 1 मिला के 2 लिख दिया, इस तरह से है ना। अगर यही संख्या ऐसे होती 1/2 और 1/3 तो हर समान नहीं है, तो हम करते 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 2 3 6, 3 मिल 2 मिल के 5 और बटे 6, तो ऐसे होता। या फिर इनके हर बराबर करके हल कर सकते थे। तो हमारे पास हर समान है तो हम क्या करेंगे 2 को एक बार लिखेंगे और 1 + 1 ऊपर ऐसे लिख लेंगे, बराबर में माइनस बिना देखो ब्रैकेट हटाया तो माइनस की गुणा होकर क्या बना प्लस का 4/4। इधर 1 और 1 2/2 बन गया, इधर 4/4 बन गया, 4 एकम 4 आ गया, 2 एकम 2 आ गया, यानी कि 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड बराबर है, दोनों पक्ष। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे शून्यकों का गुणनफल। अब सूत्र क्या लगेगा बताओ, याद हो गया शून्यकों का गुणनफल बताओ, C/A। ठीक है, C/A। अब बताइए जरा इसमें से C की वैल्यू क्या लगानी है, C की वैल्यू कितनी है A B और ये C, बताइए C की वैल्यू क्या लगेगी 1, तो यहाँ पे क्या लगा दें 1। अच्छा शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है तो शून्य कौन से हमारे 1/2, गुणनफल की बात की तो गुणा का चिन्ह 1/2। ठीक है, इधर क्या हो गया C की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास से, यहाँ से देखो 1 और A की वैल्यू कितनी आएगी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। ठीक है ना, और यहाँ हो गया 1 एकम 1 और 2 दूना 4 बराबर 1/4। देखो LHS बराबर क्या आ गया RHS। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 यानी कि दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 6x² - 3 और माइनस का 7x। इसमें थोड़ा सा बदल के रख दिया, पीछे क्या कर दिया, जो x आगे होना चाहिए उसको पीछे कर दिया, तो हम इसको क्या करते हैं सही करके लिख लेते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 6x² और इधर माइनस का 7x कर लिया और इधर क्या हो गया -3 बराबर 0। अब देखिए फिर से वही अपनाएंगे विधि, 3 छक 18 और 18 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं ये देख लो, जिससे कि हमारा 7x बन जाए यानी 7x बीच वाला प्राप्त हो जाए। तो बताओ, एक तो होता है 9 दूनी 18, ठीक है, एक होता है 6 3 18, यही तो होते हैं, एक होता है 18 एकम 18। अब इसमें देखिए 6 और 3 जोड़ेंगे 9 बनेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेंगे, 9 में से 2 जोड़ देंगे तो 11 बनेंगे, अगर 9 में से 2 घटा देता हूँ तो 7 मिल जाते हैं। तो हमारे लिए यही वाला फैक्टर सही है, 9 और 2 वाला। अब देखो माइनस के 7 लाने हैं तो इसका मतलब संख्या जो ज्यादा है इनके फैक्टर में एक 9 है ज्यादा है और 2 कम है, तो इसका मतलब है 9 वाली संख्या रखेंगे माइनस की, ज्यादा वाली क्या रखते हैं माइनस की। अगर माइनस का आ रहा है यहाँ पे तो अगर प्लस का आ रहा है तो प्लस की, ये ध्यान रखना है। तो 6x² माइनस का 9x और प्लस का कितना फर्क करना पड़ेगा 2x, ठीक है, और माइनस का 3 बराबर 0। कॉमन लो जल्दी से, 3 आएगा और x कॉमन आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 से 6 भी कटेंगे और 9 भी कटेंगे, तो 3 दूनी 2 बार पढ़ेंगे, एक x निकल गया, एक x बच गया और यहाँ 3 3 9, x बाहर आ गया है ना, तो यहाँ से क्या जाएगा कॉमन, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आने का, जो कुछ नहीं आता है देखो 2 अगर कॉमन ले रहे हो तो 2 एकम 2 लेकिन 3 नहीं कटेगा, x कॉमन ले रहे हो तो यहाँ x नहीं मिलेगा, इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं आता, वहां पे क्या आता है 1, तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया और जो का त्यों रहेगा है ना, तो 2x - 3 बराबर 0।
अब देखो ये और ये एक जैसा है, तो इसको क्या करोगे 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में लिखोगे, 3x प्लस 1 बना के एक ब्रैकेट में रखोगे, बराबर क्या हो गया 0। दोनों एक एक करके दोनों के बराबर 0 रख लो, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, एक तरफ करेंगे 3x माइनस प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 2x, ये माइनस का 3 उधर ले जाओ, पहले प्लस का हो जाएगा प्लस का, और x बराबर 3 बटा कितना हो जाएगा 2, तो एक तो शून्य का 3 बटे 2। और यहाँ से अगर जब इसकी बात का आती है तो देखो यहाँ से 3x और प्लस का 1 उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 1, किसका हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ से मैं x निकालूं, x की इजिकल टू यानी x बराबर निकालूं तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 और बटे में क्या चले जाएंगे 3। ठीक है, तो मेरे पास जो 2 शून्य आ गए वो कितने आ गए हैं देखो ध्यान से, तो 2 शून्य जो आए वो बराबर हो गए 3 बटे 2 और कॉमा माइनस का 1 बटा 3। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए 2 शून्य आ गए। अब हम क्या करेंगे सत्यता की जांच। चलिए सत्यता की क्या करते हैं जांच करते हैं, और सत्यता की जांच करने के लिए देखिए फिर से वही अपनाएंगे रूल। ठीक है, तो हमारे पास शून्य का फल 3 बटा 2 प्लस माइनस का 1 बटा 3, और यहाँ कैची गुणा 3 3 9, 2 एकम 2 माइनस के हो गया, और 2 3 6 नीचे नीचे गुणा हो गई। यहाँ हमारे पास क्या माइनस का 7 बटा 6, 9 में से 2 जाएगा। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। और वहां पे एक माइनस का है, देखिए माइनस एक पहले से और एक सूत्र में माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 7 बटा 6, यहाँ पर भी हो गया प्लस का 7 बटा 6, 7 बटा 6 LHS बराबर क्या हो गया RHS। ठीक है, अब चलते हैं क्या होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C बटा A। शून्य हमारे पास फिर से वही है, कौन से 3 बटे 2 और गुणा माइनस का 1 बटा 3, बराबर में क्या रहेगा C की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है -3, और बटे में क्या आ जाएगा 6, गुणा करते हैं माइनस का 3 एकम 3 माइनस का 3 बन गया, 2 3 6 बराबर -3 बटा 6, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 4th क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं 4th क्वेश्चन क्या लिखा है। 4u² प्लस 8u। हमें लग रहा है कि यहाँ से 4 और u कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक u बचेगा और प्लस 4 के दूनी 8 यानी 2 बचेंगे, बराबर में क्या है 0। एक बार 4u बराबर 0 कर लो और एक बार 4 प्लस 2 बराबर 0 कर लो, तो यहाँ से u की वैल्यू जो निकलेगी 0.4, 0 बटा 4 हो जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी u की वो निकलेगी -2। 4 से जब 0 को भाग लगाओगे तो u बराबर कितना आएगा 0 और u बराबर -2। तो जो शून्य हमारे पास 2 बने, तो 2 शून्य कौन से आए 2 शून्य आ गए 0, -2। सत्यता की जांच कर लो। सत्यता की जांच क्या लिखना है, वही शून्यकों का गुणनफल बराबर -b बटे a। देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, यहाँ शून्य कौन कौन से पहले वो देखो 0, गुणा 2 और गुणा 2 के बाद इधर -b का मतलब हो गया -8, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल नहीं होगा योगफल होगा, तो शून्यकों का योगफल। ठीक है, योगफल होता है -b/a, तो b कितना है ये और a कितना है 4। ठीक है, तो b हो गया ये और a हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ योगफल की बात कर रहा हूँ तो 0 प्लस -2 होगा, तो माइनस में ये जब जोड़ेंगे तो ये माइनस का 2 बराबर 4 दूनी 8, कट के इधर -2 LHS बराबर RHS। ठीक है, एक क्लियर हो गया। दूसरा हमें गुणनफल का सूत्र लगाना है, यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C बटा A। गुणनफल शून्य कौन से हमारे हैं 0 गुणा -2 बराबर में क्या है C बटे A। C है नहीं तो C को हम क्या मानेंगे 0। A की वैल्यू यहाँ पे 4, तो 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये गुणा करेंगे तो भी 0 हो जाता है। 4 से किसी संख्या 0 को अगर भाग लगती है तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यानी कि LHS बराबर यहाँ पर भी क्या आ गया RHS। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 देखो क्या कह रहा है।
देखिए प्रश्न नंबर 5 है मेरे पास, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से आप टी इज इक्वल टू कर दोगे तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 15, इधर से आप स्क्वायर हटाते हैं तो इधर होगा अंडर रूट 15। तो टी स्क्वायर बराबर इसका प्लस माइनस में आप क्या लिखोगे, अंडर रूट 15, यानी कि टी की वैल्यू दो आएंगी, एक प्लस का 15 और एक माइनस का 15, यानी कि शून्य हमारे पास क्या हो गए, शून्य हमारे पास हो गए 15 और माइनस 15 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, किसके अंदर, ये अंडर रूट के अंदर। तो दोनों हमारे पास शून्य का आ गए। सत्यता की जांच करो, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में पहले क्या करते हैं, पहले हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कुछ भी कर लो, योगफल कर लेते हैं, चलो योगफल होता है पहले तो। वैसे शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, माइनस बी बटा ए हो गया। जरा दिमाग लगाओ, यहाँ सी है और यहाँ पे ए है बट बी नहीं है, तो शून्य क्या है हमारे पास, अंडर रूट में 15 और प्लस में फिर लगाएंगे माइनस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 15। जब इन दोनों को जोड़ेंगे बाद में, पहले माइनस बी की वैल्यू लगाओ, बी की वैल्यू नहीं है तो क्या मानेंगे 0, ए की वैल्यू 1 आएंगे। तो यहाँ पे जब इसको हटाएंगे तो अंडर रूट 15 और ये प्लस माइनस माइनस का अंडर रूट 15 और 1 से जब 0 भाग लगाएंगे तो 0, और इधर अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 घटेंगे तो ये भी 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS। गुणनफल का सूत्र लगाते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटा ए। शून्य हमारे पास फिर से वही है, कौन से हैं, अंडर रूट में 15 और गुणा माइनस के अंडर रूट 15 बराबर सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 15 और ए की वैल्यू होगी 1। इसकी जब गुणा करेंगे तो इसकी अंडर रूट की जब गुणा होती है तो वो आधी होती है, अंडर रूट का मान आधा होता है। जब आधा आधा दोनों मिलेंगे यानी 1 बन जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का 15 और 1 से जब माइनस 15 भाग लगाओ तो माइनस 15, यानी कि यह भी क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो यही भी क्वेश्चन हमारा 5वां होता है क्लियर। अब चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन में भी यही करवा रहा है। देखिए 6 क्वेश्चन हमारे पास है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। 4 तिया 12, 12 के फैक्टर 4 गुणा 3, 12 के फैक्टर 6 गुणा 3। ठीक है ना, और तो ये 4 में से 3 घटाएंगे, इसी से हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस का करना पड़ेगा 4x प्लस के 3x माइनस का 4। घटाते हैं, इसमें से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 बराबर में क्या चल रहा है, 0। ए ब्रैकेट एक जैसी हैं तो इनको कॉमन में लिख लेंगे 3x माइनस 4 और इसको मिला के एक ब्रैकेट बना दिया, x प्लस 1 बराबर 0। एक बार 3x माइनस 4 के बराबर 0 रखेंगे और एक बार रखेंगे x प्लस 1 के बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस में 4 बटा 3 आ जाएगी। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 1 हो जाएगी। कहने का मतलब 2 शून्य जो आए हैं वो हमारे कितने आए हैं, तो 2 शून्य का है वो एक आया 4 बटा 3 और एक आया माइनस 1। कर लेते हैं सत्यता की जांच हर बार की तरह। तो सत्यता की जांच, सत्यता की जांच क्या लगाना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का b बटा a। शून्य हमारे पास है 4 बटे 3। ठीक है, क्या है 4 बटा 3 प्लस में माइनस 1 बराबर में b। तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है देखो जरा, माइनस x है तो x का गुणांक क्या होता है, कुछ नहीं 1। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और एक माइनस सूत्र में है। ठीक है, एक यहाँ आ जाएगा और यहाँ b बटा a, तो b की वैल्यू लग चुकी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ हम लगाएंगे 3। यहाँ एक मान की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4 माइनस प्लस माइनस और 3 एकम 3, नीचे आएगा 3 एकम 3। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो 1 बटा 3। 4 में से 3 घटाओगे 1 बटा 3 बचा और इधर भी 1 बटा 3 बचा, यानी LHS बराबर क्या आ गया, RHS। चलिए करते हैं गुणनफल। तो यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा
ए। शून्य क्या है हमारे पास 4/3 है और गुणा में क्या है -1 है। सी का मान कितना है हमारे पास -4 है और ए का मान कितना है 3 है। गुणा करेंगे 4 एकम 4 माइनस के 4/3 बन जाएगा और माइनस के 4/3 इधर भी बन गया, यानी कि इधर हो गया LHS बराबर RHS। ठीक है, तो आज के प्रश्न नंबर फर्स्ट के हमारे जो 6 पार्ट थे, 6 क्वेश्चन थे, वो 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो इसके जो सेकंड वाला क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट रहेंगे, जितने भी उसके अंदर सवाल रहेंगे, सारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।